आज की क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण के वीवीआई टॉप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। पूरे मैराथन क्लास चलेगा और इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा और एक वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव से डर खत्म हो जाएगा। 4 लेसन का एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपसे फंस जाए, ठीक है। टोटल सवाल आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो आप बेहिचक इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और बने रहिएगा। यकीन हम दिलाते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएंगे और सब कुछ समझ में ढंग से आएगा, ठीक है। तो चलिए बिना बकवास के सवाल नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 में दिया गया है, यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0 के मूल क्या है? अल्फा और बीटा है। तो हमें पता करना है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। थोड़ा जानकारी के लिए बता दें, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो इसको इस क्रम में लिखना हो तो हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। आराम से समझना। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दे दीजिए आप लोग, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है? माइनस बी बाई ए, क्लियर है, का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए, और जो बी का मान है वो क्या है? माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस का 5 और बटा में कितना हो जाएगा? 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना सी का मान 2 और ए का मान 3, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर जो है 25 और बट्टा में कितना मिलेगा? 9, ठीक है, माइनस 4/3। ना दिक्कत है नो, एलसीएम लेंगे 9, 25 माइनस 12 हो जाएंगे और 25 में से 12 जाएंगे 13/9। देख लेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। किसी को समझने में दिक्कत है? सवाल नहीं है, ठीक है। समझ में आएगा तो बोलेगा समझ में आ रहा है, नहीं तो नहीं बोलेगा, ठीक है। अगला सवाल में देखिए, का एक मूल कितना है भाई? 2। तो p का मान पता करना। हमारे पास दिया गया है x का मान और x का मान कितना है? 2, ठीक है। तो x के जगह पे हमें क्या रखनी होगी? 2 का स्क्वायर माइनस 7 गुना 2 माइनस p बराबर 0। 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 माइनस 14 माइनस p बराबर 0। 14 में से 8 जाएगा, माइनस का 6 माइनस p बराबर 0, ठीक है। माइनस p बराबर प्लस का 6, तो p बराबर हमें लिखना होगा माइनस का 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर, ठीक है। देखिए, हमें केवल बोलना नहीं है, हमें समझना भी है और जब समझ में आ जाए कंठस्थ तो बेहिचक बोलो, ठीक है। हाँ, हमें पूरा लास्ट तक और देख तक समझना है, ठीक है। बेचैन नहीं होना। मैथ में तो हम नहीं हड़बड़ाते, हम हड़बड़ाएं अभी थोड़ा भी, कितना भी खतरनाक सवाल क्यों ना आ जाए या फिर आसान क्यों ना है, हमें पैसेंस से सॉल्व करना, हड़बड़ाना नहीं है। मैथ हड़बड़ाने से गलत हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण इतना का एक मूल क्या है? इतना है। हम लोग जानते हैं द्विघात के हमेशा कै गो मूल होता है भाई? 2 गो। एगो x के मान ना, एगो x के मान n ना, नहीं। तो एगो x का मान जो दिया है -3/2, यही ना दिया है, बोलिए। अब ध्यान दीजिए, तो x के जगह पे हमें अब क्या रखनी होगी? -3/2 का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ का माइनस तो इसको बना देगा प्लस, और x का मान 3/2 -6 अब बराबर क्या? 0, नहीं। हाँ,
तो अरे इसका एगो मूल दिया हुआ है नहीं, दूसरा मूल हमें पता करना है। तो ये सवाल को ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें लगा कुछ का मान पता करना होगा। तो ये सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे वो समझिए। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर का होता है माइनस बी बाई ए। इसमें एगो मूल दिया माने अल्फा के मान दिया -3/2। बीटा के मान हमें पता है नहीं, बी का मान पता है -1 तो +1 और ए का मान कितना 2। ये जो है माइनस में उधर जाकर के प्लस है, तो बीटा बराबर जो है 1/2 + 3/2। ठीक है, इसका एलसीएम लेने से 2 और 3 और 1 4/2 काटने से 2 देख लेंगे। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। बोलिए किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं है। हाँ, अगला सवाल में आते हैं। सवाल में दिया गया द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रवृत्ति क्या है। मूलों की प्रवृत्ति के लिए थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले d बराबर 0, तो इसको बोलते हैं हम लोग मूल जो है वास्तविक और समान। क्या? वास्तविक और समान। अब क्या है, d का मान जो है वो 0 से बड़ा हो गया नहीं, जिसको हम समझने के लिए लिखते हैं d बराबर जो है ना प्लस में आ गया है। कौन सी में आ गया है? प्लस में। तो इसको हम लोग बोलते हैं मूल जो है कौन सी है? वास्तविक और असमान है। कौन सी है? असमान है। ठीक है, अगला कंडीशन। अब क्या है, d से छोटा, 0 से छोटा क्या हो जाएगा? d का मान, जिसको हम समझने के लिए कहते हैं d बराबर माइनस में आ जाए। जब माइनस में आ जाएगा तो क्या है कि मूल संभव नहीं है। क्या लिखेंगे? मूल संभव नहीं है। नहीं। अब आप लोग बताइए कि असमान को हम लोग भिन्न लिख सकते हैं? भिन्न नहीं, माने अलग अलग लिख सकते हैं। और समान को हम लोग बराबर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बराबर भी लिख सकते हैं। क्लियरिटी है? दिक्कत नहीं है? नहीं। तो चलिए इस कंडीशन को हमेशा याद रखेंगे। इसकी सारी बात को हमने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। ठीक है, चलिए सवाल में क्या है कि इतना के मूलों की प्रवृत्ति, तो हमें d बराबर पता करना। तो d बराबर फॉर्मूला अपने पास b² - 4ac नहीं, तो b का जो मान है -6 का स्क्वायर -4 गुना a का मान 2 और 3। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 4 × 12 दूना 24, घटाएंगे 12। और d का जो मान है ये अपना कौन सी में आ गया सर? प्लस में आ गया। ये बड़ा छोटा के खेल खत्म करो। ठीक है, वो समझने में आपको बहुत समय लगा देगा नहीं। हाँ, तो आप देखो d के मान प्लस में आया तो प्लस वाला कंडीशन मूल वास्तविक और असमान है। कौन सी है? असमान। यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत है समझने में? नहीं। कंडीशन अच्छा से याद हो तो आसान है। अब देखिएगा कहा गया है वास्तविक एवं समान, यानी d बराबर हमें दे रखा है भाई 0 है हम नहीं, ये दिया है। अब देखिए d बराबर फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। b का जो मान है -6 का स्क्वायर -4 गुना a का मान है k और c का मान 1। d की जगह पे क्या लिखेंगे? 0। वो नहीं 0, 36 और 4k। इधर से इधर आएगा तो माइनस में 36 हो जाएगा और बराबर -4k। तो माइनस से माइनस खत्म कर देते हैं। तो k बराबर 36, 9 चौका 36 कितना होने वाला है? 9। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। बोलिए दिक्कत है कहीं पे समझने में? रतियों भर नहीं है, एकदम आराम से बुझते जाइए, हम बुझवाते रहेंगे। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? समीकरण है पूछा हमसे, तो जो समीकरण नहीं है
उसको क्या करेंगे हम हटा देंगे पहले, नहीं तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बटा में x है। अगला देखेंगे, ऑप्शन बी है। इस टाइप से कुछ दिख रहा है, देखिए यहाँ पे अपना क्यूब मिल गया, तो इहो द्विघात समीकरण नहीं, इसको खत्म करते नहीं। अगला यहाँ पे देखिए, इसका 2 का स्क्वायर करेंगे 2x का होल स्क्वायर होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, हाँ होल स्क्वायर का हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस का, और इधर महात्मा जी गुटर गुटर ताक रहे हैं प्लस के 4, आपस में काट देंगे इसको, तो ये तीनों खेला खत्म, तो बच गया, तो ये नो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बोलिए समझने में दिक्कत है? नहीं। चलिए अगला सवाल में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? द्विघात समीकरण नहीं है। हाँ अब एम नहीं पूछ दिया, नहीं तो देख लें ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्योंकि ये होल क्यूब होगा तो इसको क्यूब ऑलरेडी बना देगा, नहीं, और क्यूब से क्यूब क्या है काट देगा तो स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका द्विघात बहुपद हो जाएगा। हमसे पूछा कौन नहीं है, तो रूट में यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? x महोदय, नहीं रूट में नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। हाँ ये भी बात सही है, नहीं स्क्वायर से रूट भी कैंसिल होगा। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमसे पूछा है कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो ई तब है, इधर माइनस में उधर जाएगा तब प्लस में हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर ई है। अगला कंडीशन, ई इसको काट देगा, नहीं तो ये भी हो जाएगा। अगला इसका स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, नहीं इधर क्या है 3x स्क्वायर आएगा, हाँ ये है। क्यों है ये समझ में आ रहा है? x स्क्वायर प्लस कितना 6x प्लस 9 बराबर 3x स्क्वायर माइनस 5, इधर से उधर जाएगा तो 6x प्लस 9, इधर से इधर आएगा माइनस में, तो घटा के कितना लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5, इधर लेकर के चलाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x, इधर से इधर आएगा तो प्लस का 14। आप लोग देख पा रहे हैं क्या है? द्विघात बहुपद ये है, तो ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा, माफ कीजिएगा नहीं है, हमसे पूछा नहीं है, नहीं। हाँ अगला कंडीशन इसका देख लेते हैं, नहीं तो देखिए अब यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग थोड़ा सा कि ये मिसप्रिंटिंग हो सकता है, ये जो रूट है ना ये 2 तक ही सीमित होना चाहिए, x तक नहीं जाना चाहिए, ठीक है, ताकि इसका स्क्वायर किया जाए तो 2 का स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल कर दे 2 और x स्क्वायर हो जाए। आ रहा है बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर दोनों को क्या है खत्म कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना ही करेक्ट आंसर होगा किसी भी हाल में। नहीं समझ पा रहे हैं बात को? हाँ सॉल्व करेंगे तब। चलिए आगे आते हैं, इसमें हमसे विवेचक पूछा, याद रखिएगा विवेचक को विवितकर भी कहते हैं, कौन चीज? हाँ जिसको डी कहते हैं, कौन सी कहते हैं? डी। तो इसमें हमें विवेचक कहा है, यानी डी हमें पता करना है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का जो मान है -7 का स्क्वायर, नहीं माइनस 4a का मान 2 और c का मान 6, यानी 49 माइनस 48 घटाएंगे तो 1, डी का मान ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल में आते हैं। हाँ देख लीजिए, ये सवाल फिर से आ गया, इस बार बता देते, इसके बाद से आएगा तो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, हाँ अल्फा का स्क्वायर प्लस कुंची बीटा का स्क्वायर, तो हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, नहीं अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, b का जो मान है वो कुछ नहीं मतलब 1 बाई
ए का मान 2 माइनस 2 गुना सी का मान माइनस 6 और ए का मान कितना है 2 और 2 से 2 कट जाएगा। उसका होल स्क्वायर नहीं, हाँ होल स्क्वायर नहीं, हाँ होल स्क्वायर होने से प्लस का 1 और ये 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस बटा 1 6 चौका 24 1 25 बटा 4। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर। बोलिए किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं है, इसके लिए फॉर्मूला हमें कंठस्थ होनी चाहिए। देखिए अब इसमें दिया है एक मूल दिया पी के मान ज्ञात करने के लिए कहा, पी के मान, तो इसमें क्या है एक्स के मान को रख देना होगा, पी का मान निकल जाएगा नहीं। हाँ देखिए तो एक्स का मान अपने पास दिया है माइनस का 3, चलिए रखते हैं -3 रखना है तो 2 गुना -3 का होल स्क्वायर प्लस पी गुना -3 और -3 बराबर 0 यानी 3 या 9 दुना 18 माइनस 3p -3 इक्वल टू 0। नहीं 18 में से 3 जाएगा प्लस का 15 उधर जाकर के माइनस का 15, हाँ या ना, इसे काट देंगे तो p बराबर 3 पचे 15। ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा राइट आंसर। यहाँ पे 1-2 लाइन हम आगे बढ़ जा रहे हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है समझने में? नहीं, सबको समझ में आ जा रहा है? सीधा बैठो। यहाँ पे देखिए एक मूल इतना दिया है तो इसका दूसरा मूल, अब बताइए ये सवाल कैसे हम बनाएंगे? एक मूल दिया नहीं, इसमें कुछ का मान पूछा कहाँ, अल्फा प्लस बीटा। जब एगो मूल दिया हो दूसरा पता करना हो तो अल्फा प्लस बीटा। यदि एगो मूल दे दिया हो पी क्यू ए कुछों के मान पूछ रहा हो तो मान को रखना होता। इस कंडीशन को दिमाग में सेट करो, ठीक है? हाँ एगो मान दिया हुआ है दूसरा पता करना है हमें, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान दिया हुआ है -1/2 प्लस बीटा, यहाँ पे बी का जो मान है प्लस का 5, ए का मान, तो बी का मान 5/2 प्लस 1/2 यानी 6/2 काट के ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली करेक्ट आंसर। बोलिए सवाल में दम था नहीं था? बस समझिए आराम से। अगला सवाल, मूलों की प्रवृत्ति हमसे पूछ दिया। ये सवाल देखने में आसान है लेकिन टेढ़ा है, थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब द्विघात बहुपद लिखा होता है ना तो इस क्रम का होता है प्लस सी, यानी समझिए एक्स स्क्वायर के बगल में ए का मान, एक्स के बगल में बी का मान और सी अकेले होता है, ठीक है? अब इसको यहाँ पे लिखते हैं 4x स्क्वायर और माइनस क्या है भाई, माइनस का 1। इसमें ए का मान कितना आप लोग बताइए? 4। बी का मान बताइए? बी के मान 0 का है क्योंकि एक्स वाला टर्म इसमें है, ये नहीं है। एक्स वाला होता तब बी के मान निकल के आता। आ रहा है समझ में? हाँ मतलब समझिए x के बगल में जो होता है वो b का मान, यहाँ पे एक लिखे जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस सी। आपसे पूछा जाए a तो आप a बताइएगा, b ये हो जाएगा और c का मान कौन चीज c। अगला कंडीशन जिसे देखते हैं कि यहाँ पे अब लिख दे आपसे 2x स्क्वायर आप प्लस 5 लिख दे डायरेक्ट, ठीक है? तो a का मान तो x स्क्वायर के बगल वाला है, बताइए अब इसमें x वाला टर्म है कि b का मान लिखेंगे? नहीं है, सीधा आप कौन सी आ गया संख्या, तो ये डायरेक्ट कौन सी है c का मान है भाई, b का तो मान इसमें है नहीं, तो b बराबर हमें क्या लिखना होगा 0 और c का मान माइनस का 1। बोल भाई दिक्कत नहीं है? नहीं, तो अब मूलों की प्रवृत्ति तो हमें d लगाना होगा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान बताइए, b का तो 0 माइनस 4 गुना a, 4 गुना -1 यानी
0 प्लस का 16 यानी डी बराबर 16 प्लस का 16। तो प्लस में आएगा तो मूल वास्तविक और असमान। अगर डी के मान 0 आ जाता तो मूल वास्तविक और समान, और डी का मान यदि माइनस में आ जाता असंभव। क्लियरिटी है? हाँ। वास्तविक और क्या है? असमान। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल में आते हैं। पी के किस मान के लिए द्विघात बहुपद के मूल वास्तविक एवं समान है? इसमें यहाँ पे कुछ कह रहा है हमसे। क्या कह रहा है कि डी का मान हमारे पास 0 है। नहीं तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर 4ac। डी का मान 0, बी का मान -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान p और c का मान 3। ठीक है? हाँ, यहाँ पे 4 माइनस 12p इक्वल टू 0। इधर से 4 इधर आएगा, माइनस का 4 बराबर -12p। इसे चल गया तो p बराबर 4/12 1/3। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। समझने में तो तनको दिक्कत नहीं हो रहा होगा अब ना। चलिए इसमें आइए, में से कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण है। सबसे पहले इसको छांटते ही नहीं है। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर डी ये नहीं है, नहीं है ना। हाँ, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है, उससे कर दो। देखिए, नहीं, हाँ ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर। अब बोलिए कितने को समझ में नहीं आया? हाँ? सी कैसे नहीं होगा? नहीं तो देखिए, अब दिमाग को तेज करना। x² + 2 और हमारे पास जो आया यहाँ पे देखिए a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर कहता है भाई कि a² - 2ab + b²। क्लियरिटी है? देखिए a का मान, ओए बात नहीं, a का मान 3 है और 3 का स्क्वायर 9 लिखिए। ठीक है? माइनस 2ab 2 गुना a का मान 3 और b का मान x, और फिर प्लस b² मतलब x² + 4। अब ध्यान दीजिए, 9 - 6x + x² + 4, और इधर क्या है x² + 2। इधर प्लस में x², इधर आएगा माइनस में x² हो जाएगा। तो इससे इसको क्या करेगा? काट देगा। x² पूरा खत्म हो गया ना। x² रहेगा तभी तो द्विघात बहुपद होगा। x² खत्म यानी द्विघात बहुपद ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ गया है ना? नजरिया को तेजी से चला देना है, नहीं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमें खोजना नहीं है, कौन नहीं है उसको पहले छांट देना। इस छांटते ही आंसर मिलेगा हमें। ठीक है? ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ऐसे। इस सवाल को देखिए अब इसमें देखिए डायरेक्ट। अब क्या पूछा है? द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं, हम जानते हैं, बटा में आ गया भाई, यानी ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर हो गया। नहीं, अगला सवाल, द्विघात समीकरण इतना का विवेचक हमें डी पता करना है। नहीं तो डी बराबर आप लोग पता कर लीजिए कि ना, 16 - 4 दूनी 8 और 8 तिरका 24 माइनस का क्या माइनस का सर देखिए 8। हाँ, यहाँ माइनस हो गया तो माइनस का 8। बोलिए ये डायरेक्ट किए हैं तो समझने में किसी को दिक्कत है? नहीं, सब लोग जानता है कि 4ac होता है। 4 दूना 8, 8 तिरका 24 हो गया नो। माइनस का 8, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। आप लोग स्पीड में आ जाइएगा। ठीक है? अगला सवाल में, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? तो सबसे पहले ई नहीं है, ई नहीं है, ई नहीं है। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना करेक्ट आंसर। यही सवाल ढूंढने में पहले बहुत समय लग जाता था, अब बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे हम लोग। अगला सवाल,
देखिए इसमें एक मूल दिया हुआ है तो के का मान, ये सवाल कैसे सॉल्व करेंगे? एक्स का मान एक्स का मान रखकर, अगर दूसरा मूल पूछ देता हमसे तो अल्फा प्लस बीटा से आगे बढ़ जाते। चलिए इतना तो बुद्धि हम दे पाए। एक्स का मान कितना है? 2। यहाँ पे रखना है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना के गुना 2 का मान, एक्स का मान 2 प्लस 4 बराबर 0। 2 दूनी 4 के प्लस 4 बराबर 0। 4 के बराबर -8 के बराबर -2। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। ना दिक्कत है ना? ये सवाल को देखते हैं। इतना और इतना का एक गुणनखंड हो तो ए का मान क्या होगा? कौन सी का मान? ए का मान। यानी कह रहा है x प्लस क्या है 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? -3। हमसे पूछा है ए का मान, आराम से ए एक्स स्क्वायर मान रखे, डायरेक्ट समझ में आ जाएगा ना। -3 का स्क्वायर प्लस -3 और प्लस 1 बराबर 0 कर देते हैं। हाँ तो ये प्लस का 9a हो जाएंगे। ये माइनस प्लस कैसे कन्वर्ट होता है अब दिक्कत नहीं ना है किसी को? हाँ देखिए माइनस का 3 प्लस 1 बराबर 0, यानी 9a बराबर, देखिए यहाँ पे घटाएंगे -2 आएगा, इधर लेकर के प्लस, a बराबर 2 बटा। देखो अब सब को ना ठीक बोल रहा, अब रबिया हड़बड़ा जा रहा है, ठीक है? हड़बड़ाना नहीं है। हाँ ठीक है। हाँ बोलने में बोलो, आराम से बोल जाओ, जैसे अब एक नीचे ठीक बोल रही है सब। हाँ a बराबर कौन सी हो जाएगा? 2/9। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं। अब देखिए P के किस मान के लिए अब वास्तविक और समान, यानी D का मान कौन सी है? 0। बताइए ये सवाल आप लोग से बनेगा या नहीं बनेगा? बहुत सवाल हमने सॉल्व कर लिया नहीं। D बराबर b² - 4ac लगाना, सॉल्व कर देना है, ठीक है? और ध्यान देना है कि ये सभी सवाल का आंसर आप में आ जाता है, ठीक है? सही बना लेते तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिए, ठीक है? वहाँ पे कमेंट करने से कहा है कि नंबर लिखिए और आंसर लिख दीजिए, नंबर लिखिए और आंसर लिखिए। इससे कहा है कि बहुत गोरा अपन टैली कराएगा तो उसे समझ में आए किसका गलती बना और किसका सही बना है, ठीक है? ये एक्टिविटी उसमें जरूर दिखाएं आप लोग, क्रांति लाए कमेंट में। द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रवृत्ति क्या है? मूलों की प्रवृत्ति अब आप लोग जानिए ना, का d बराबर b² - 4ac, 4 छक 24 पचे 120, घटाते आएगा माइनस का 111, माइनस आ गया, यानी कोई मूल संभव नहीं है। क्या हो जाएगा? संभव नहीं है, यानी वास्तविक नहीं है। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा। बुझ गए? एक बार में किए दिक्कत नहीं ना है। 4 छक 24 पचे 120। यहाँ पे मूल एगो दिया हुआ है 4, तो इसका दूसरा मूल कैसे सॉल्व? अल्फा प्लस बीटा। हाँ अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान 4 दिया और बीटा का मान पता है? नहीं पता। b का मान पता है हमें, -1 और a का भी मान 1, यानी b बराबर उधर जाकर के -1 - 4, तो b बराबर -5। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर, ठीक है? चलिए अगला सवाल, फिर से ये सवाल रिपीटेशन हो गया। हमने कहा कि अब से सवाल आएगा तो ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है? हम छोड़े आगे बढ़े। फॉर्मूला याद है आप लोग को? देखिए ये सवाल देखिए कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि मूल बराबर क्या होता है। मूल बराबर फॉर्मूला अब बाई 2a। गुड, बहुत बढ़िया। इस फार्मूला को याद रखने के लिए चलिए यहाँ पे ध्यान दे देते हैं। a महोदय कितना है? a का मान p, b का मान क्या है? -q और c का मान r, ठीक है? हाँ तो b का मान चाहिए, b का मान -q तो +q,
प्लस माइनस रूट अंडर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का जो मान है माइनस क्यू, तो प्लस क्यू स्क्वायर लिख दे, माइनस 4ac तो 4pr। आसानी से हम लोग कितना बड़ा बड़ा बात एकदम आसानी से छोटा लिख सकते हैं ना हड़बड़ाए तो सब। 2a का मान p यानी 2p ऑप्शन मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर ए। हड़बड़ाना नहीं, इसमें ऑप्शन में बहुत ज्यादा तनी मनी अलट पलट देता है नहीं। हाँ ऑप्शन नंबर ए है। देख लेंगे, PR है P है Q स्क्वायर है Q प्लस माइनस। ऑप्शन नंबर ए इज कन्फर्म राइट आंसर ना। बोलो दिक्कत नहीं। अगला सवाल, ये सवाल अब आप लोग कीजिए। निम्नलिखित में से कोई द्विघात समीकरण है, ये पता करना है, ठीक है। आप लोग सॉल्व कीजिएगा इसको। इसमें देखिए मूलों का गुणनफल -4 दिया, गुणनफल -4, तो यहाँ पे तो P का मान क्या होगा? अब अल्फा इंटू बीटा का मान इसमें दिया हुआ है, देखिए ना, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है -4, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? -4, इसके जगह पे लिख दिया -4 ना। और C का मान P बटा 1, तो P बराबर क्या कह रहा है? ए सर ये तो गलत बात है, प्लस P से 4 माइनस का ना 4 वा। अब समझ लीजिए आप लोग, जाना उना कुछ नहीं है। P बराबर -4, P बराबर -4। अगर इसको इधर से इधर लेकर के तो ये तो -P हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये +P हो जाएगा, तो फिर P बराबर -4 कीजिएगा। आ रहा समझ में? हाँ, यहाँ पे जो है, हाँ, तो डायरेक्ट यहीं पे देखो, तो P बराबर कितना आ गया? -4 राइट आंसर। ऑप्शन कोई हाँ, इसमें देखिए ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है तो कोई एक ऑप्शन को क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। इसका राइट आंसर कितना? -4। आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिए कि कहीं पे कुछ एरर तो नहीं हुआ है। अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल -4 दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान -4 है। क्लियर है? अब हमें अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? C/A। हाँ, हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, बराबर के इस पार 0 नहीं होकर के क्या है? 10 है नहीं, उस पर हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, वो अभी इधर लेकर के आना बाकी था, है ना। चलिए आते हैं, अगर 0 होता तो सब खेल समाप्त था, नहीं, हम लोगों ने गलत किया। यहाँ पे देख, तो x² -5x इधर से इधर आएगा, हाँ, तो +P -10 बराबर 0। क्लियर? हाँ, A का मान अपने पास 1, A बराबर, ठीक है। B बराबर जो -5, अब जो बच गया C का मान टोटल हो जाएगा, मतलब P -10। बोलो अब दिक्कत नहीं। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना? -4, क्या होता है? C/A, तो C का मान P -10 बटा 1। कोनो दिक्कत नहीं। इसको इधर से इधर लेकर के आएंगे, -4 अब +10 बराबर P, तो P बराबर 10 में से 4 जाएगा 6। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। ठीक है ना, दिक्कत है नहीं। तो आप लोग भी ध्यान दिया कीजिए। यहाँ पे देखिए, इस सवाल फिर से रिपीटेशन मोड में आ गया। जब भी कहेगा ये गुणनखंड मत, x -2 बराबर अपने पास दिया है 0, x बराबर 2, और x का मान इसमें डालते ही p का मान निकल के आ जाएगा। चलिए तो देखिए, 2 दूना 4p -2 और प्लस माइनस का 6 बराबर 0, 4p -8 बराबर 0, इधर से उधर जाएगा तो p बराबर 8/4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत है समझने में? नहीं है ना। अब से सवाल आएंगे, इसे तो छोड़ेंगे हम,
देखिए के का मान हमसे पूछा, मूल वास्तविक और समान d बराबर 0 नहीं, तो के का मान निकल जाएगा आपसे, हाँ या ना? हाँ, आइए सर अगला, मूलों की प्रवृत्ति क्या है? तनी बाटा उटा में दे दिया, दूसर कथी है, कुछ है नहीं। हाँ, फिर भी हम थोड़ा सा दिखा देते, d बराबर क्या हो, बी स्क्वायर 4 लिखेंगे माइनस 4, a का मान 4/3, 3/4 हो जाएगा कि ना। 4 से 4 गेलवा घर है, 3 से 3 गेलवा घर है, 4 में से 4 जाई 0। ऑप्शन नंबर बी और बाहुबली करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत है? क्योंकि d बराबर 0 है, मूल वास्तविक और समान। d बराबर 0 प्लस में आ जाता तो मूल वास्तविक और असमान, और d बराबर माइनस में आ जाता तो संभव नहीं है। ठीक है, अगला सवाल, सवाल नंबर 30। इस सवाल को देखिए, इसमें एक मूल -6, तो इसका दूसरा मूल क्या, अल्फा प्लस बीटा बनेगा आप लोग से। बन जाएगा। चलिए अगला सवाल में देखते हैं, फिर से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बनेगा नहीं। अगला सवाल देखेंगे, फिर से ये सवाल भी आप लोग से बनना चाहिए, लेकिन हम दिखाते हैं इसको। ठीक है, देखिए a बराबर क्या है, a, b बराबर क्या है, -b, और c बराबर क्या है, -c। नहीं, हम लोग मूल बराबर क्या जानते हैं आप लोग, फॉर्मूला बताइए। और कुछ भी है, 2a नहीं, b का जो मान है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस d का मान, b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस का b स्क्वायर -4 ac, तो c में माइनस है तो +4ac हो जाएगा 2a, और a में देख लेंगे प्लस है, केवल 2a। ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन नंबर बी, गौर से देख लेंगे। हाँ एकदम सही, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। अगर थोड़ा सा भी चिन्ह पर इधर उधर गड़बड़ी किए तो ऑप्शन मिलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं, ये सवाल आप लोग के लिए है। ठीक है, अगला सवाल, ये सवाल देखिए, ये इतनी खतरनाक दिख रहा है, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप लोग बताइए इस इक्वेशन को देख करके इसमें a का मान क्या है, किसको किसको दिख रहा है? a का मान a स्क्वायर p स्क्वायर, a स्क्वायर और p स्क्वायर। हाँ, x स्क्वायर के बगल में जितना सब कुछ है सब कुछ a स्क्वायर p स्क्वायर, b का मान 0 का है, इसमें x है ही नहीं। बहुत बढ़िया, गुड। और c का मान बताइए, माइनस का q स्क्वायर। अब ना समझ में आया। देखिए अब हमसे कहा मूल, तो डायरेक्ट मूल बराबर हम लोग जानते हैं, डी निकालने का दरकार नहीं है, डायरेक्ट मूल बराबर -2a माइनस b का मान तो 0 है, कर खलास करते हैं, डायरेक्ट प्लस माइनस शुरू करते हैं। ये पूरा खत्म कर दिया अपने आप को, हाँ भस्माभूत कर दिया ना। हाँ, b का मान जो है का होता है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर का करी तो 0 के काम खत्म, -4 a का मान p स्क्वायर, माइनस हो तो प्लस q स्क्वायर। बोल भाई दिक्कत, बाई 2a, एकदम आराम से। 2a कहाँ से हो जाएगा? 2a का मान, अच्छा माफ कीजिएगा तो गड़बड़ाइए ना, कौन सी है, a स्क्वायर p स्क्वायर नहीं। हाँ, तो इसके सामने प्लस माइनस है तो प्लस माइनस छोड़ना नहीं है हम लोग को, रखे रहना भाई। अब यहाँ से देखिए 4 निकलेगा, 2 कितना, 2, ये हो जाएगा, रोकिए, 2 गो पर एगो ए फ्री हो गया, और फिर p स्क्वायर है तो कैगो, एगो p हो जाएगा और 2 गो q है तो बाहर निकल के। अभी निकाले हैं, किसको किसको समझ में नहीं आया,
तुमको नहीं आया, चलिए बहुत बढ़िया। अब हमारे पास रूट अंडर 4 होता है नहीं, तो यहाँ पे हम करते हैं भाई 2 गुना 2 और कहता है मास्टर साहब 2 पर एगो फ्री कर दीजिए आराम से। नहीं तो ऐसा ही रूट अंडर में हमसे कहा है, हाँ देख सबसे पहले 4a स्क्वायर, उसके बाद में p स्क्वायर, उसके बाद q स्क्वायर। नहीं अब 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना a गुना a गुना p गुना p गुना q गुना q। बोलिए दिक्कत? 2 पर एगो फ्री, 2 पर एगो फ्री, 2 पर एगो फ्री और 2 पर एगो फ्री। बोलिए अब क्लियर हो गया? हाँ तो इतना हो गया। और बटा में देख लीजिए महात्मा जी अभी बैठे हुए कह रहे हैं 2 गुना a गुना a गुना p गुना p, यही ना है? तो 2 से 2, a से a, p से p, q नहीं है। हाँ अब देखिए क्या बच गया, q बटा प्लस माइनस करते हैं। अब क्या है a ऑप्शन डी ए पी क्यू। हाँ ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। देखो सवाल बहुत ज्यादा नहीं है, नहीं बस उसको ध्यान से सॉल्व करना, एक एक बात पर ध्यान दिवाया नहीं। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इसमें कहा है का एक मूल होगा, जब पूछ देगा एगो मूल कह रहा है x के मान है, तो x के मान में रखाते ही एक औकात 0, कितना 0। ऑप्शन रख करके सॉल्व करेंगे। अगर इसको सॉल्व करने चले तो थोड़ा समय लग जाएगा नहीं, तो ध्यान दीजिए 1 रखेंगे, ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, नहीं 2 + 5 और -12 नहीं होगा। एक बार 0 रख के देख लिया जाए, 0 रखेंगे इहो 0 इहो 0 तो बचा -12, तो इहो नहीं हाई आते हैं -4, 4 चौका 16 दूना 32। अब 4 बचे ऑप्शन नंबर सी बराबर 0 देख लेंगे। भाई 20 12 माइनस का 32 और 32 हाँ 0 बराबर 0। ऑप्शन नंबर कौन सा कहिएगा? C4 कटप्पा। आराम से इसी ही मान को फटाफट रख करके सॉल्व कर देंगे। बोलिए दिक्कत नहीं का हो पी। देखिए विवेचक पूछा मैंने डी पूछ रहा है, और सवाल में कौन सी फंसाने की चेष्टा की, रूट आ गए हैं ना, तो रूट से धोने के डरता है का? डी बराबर हो जाएगा b² डायरेक्ट 100 -4 गुना a का मान 3√3 आई हो जाएगा रूट। 2 पर एगो फ्री करते हाँ आई हो जाएगा एगो 3, कएगो 3 एगो 3 आ 3 3 9 9 चौका 36, 100 में से 36 जाएगा 64। ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। चलिए दिक्कत नहीं। हाँ यहाँ पे ध्यान देते हैं। हाँ देख लो, एक मूल दिया हुआ -3 तब p का मान, एक मूल दे दिया है तो बताइए कैसे? गलत बात, x का मान इसमें रखना। अल्फा प्लस बीटा कब? जब एगो दिया हो दूसरा पूछ दे तब ना। इसमें p का मान हमसे पूछा है, x का मान डालना होगा। आ गया समझ में? आइए इस सवाल को देखते हैं। मूल वास्तविक और समान कह रहा है महात्मा जी, हम d बराबर 0 हैं। एक बार ऑप्शन तो होने की एकदम खुरमिया रहा है, कोनो बात नहीं, हम सॉल्व करते हैं इसको। d बराबर का होगा b² -4ac, d के जगह पे 0 विराजमान, b का मान 3k का होल स्क्वायर -4 गुना a का मान 9 और c का मान 4। बोलिए दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 दिया 9k² -4 चौका 16 16 नमा 144 बराबर 0। अब 144 से नहीं आता तो प्लस में 144, मुंह बंद करके नहीं बोलिए। यहाँ 9 है तो बटा में 9, 16 नमा आया का है काटने के लिए, ऊपर रूट चढ़ जाएगा 16, बहरी निकलता है रूटवा में से तो +- 4। बोल भाई दिक्कत है कहीं पे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत नहीं नो। अगला सवाल में आ जाते हैं। अब यहाँ पे
देखिए अब यहाँ पे नया कंडीशन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान नहीं पूछा, बराबर 5 दिया हुआ है नहीं, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पता करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 c बाई ए। बी का जो मान है 3 माइनस 3 पी, ए का मान 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना सी, सी का मान 2p स्क्वायर, 2p स्क्वायर अब बटा 1, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस के 9p स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4p स्क्वायर, 2 दूनी 4 नहीं, हाँ 9 गो पी स्क्वायर में से 4 गो जाएगा 5p स्क्वायर। अगला कंडीशन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना है, 5 5 5 5, एन से नहीं आएगा भाग में, हाँ तो क्या हो जाएगा बताइए, पी स्क्वायर बराबर 5 बटा 5 1 हो जाएगा ना, दिक्कत है। तो p बराबर रूट अंडर 1 हो जाएंगे और बाहर में प्लस माइनस 1। देखो ऑप्शन नंबर सी 4 कटप्पा राइट आंसर। अगर वो सभी सवाल आप कर लेते हैं तो ये सवाल की कोई औकात नहीं थी, है ना। हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता था। देखिए अब यहाँ पे सवाल बहुत ज्यादा आसान कर दिया गया है कि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल का अनुपात पता करना है। तो पहले हम लोग गुणनफल योगफल निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी तो प्लस बी बाई 1 हो गया कि ना हो गया। हाँ अब कह रहा है अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा मूलों के गुणनफल सी बाई ए, सी बाई ए तो 50 बटा 1 होगा, तब ये लगे 15 और 50 हो गया। तो 15 50 कहीं पे नहीं दिख रहा है, एकदम नहीं हड़बड़ाना, आराम से 3 पचे 15 10 पचे 50। अगर इसको फॉर्मूला लिख के बनाने चल जाए तो बहुत समय लग जाएगा नहीं, अगर आप लोग को फॉर्मूला कंठस्थ है तो फटाफट सवाल सॉल्व हो जाएगा नहीं। अगला सवाल में आते हैं। हाँ यदि द्विघात समीकरण के मूल क्या है, -5 -1, तो द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, बुझ गया नहीं। इसमें देखिए मूल 2 गो दिया है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस का 6 नहीं, हाँ अल्फा इंटू बीटा बराबर 5 कम 5 तो प्लस का 5, आराम से एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस 6x प्लस 5। ऑप्शन नंबर ए होगा ना, यहाँ पे प्लस है सर, ऑप्शन नंबर ए में है नहीं, डी में तो माइनस है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बोलिए किसी को समझने में दिक्कत है, इस सवाल आपके लिए नया नहीं था नहीं, ये द्विघात बहुपद में सवाल था। और द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण लगभग एक ही चीज है नहीं। द्विघात बहुपद में कमजोर चीज सिखाया जाता है, छोटे स्तर का, और समीकरण में क्या है, थोड़ा बड़े बड़े सवाल को सॉल्व किया जाता है जिसमें मूल को इंक्लूड कर दिया जाता है। देखिए कंटिन्यू ठीक से चल रहा है ना। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण इतना का विवेचक आप लोग करो, आप लोग। अगला यहाँ पे ये इक्वेशन और यहाँ पे इक्वेशन, उभयनिष्ठ मूल क्या है। अब उभयनिष्ठ मूल के मतलब है कि ऐसा इसमें नंबर है जो दोनों को संतुष्ट कर देगा, मतलब 0 मंगा देगा। अब ये कौन सा नंबर है,
आ रहा समझ में? हाँ, मतलब दोनों को कौन सी करेगा? 0 मान रखना। अब यहाँ पे पहले 5 रखेंगे तो ये 25, ये 10, 25 माइनस 10 माइनस 3, कोनो 0 का खेल नहीं चल रहा। इसको पहले काटो, अगला पे 3 रखेंगे, 3 तिया 9 माइनस 6 माइनस 3, 9 और 9 0 देगा ही। पहले का संतुष्ट हो गया। इसमें चेक करेंगे, ये 3 तिया 9 माइनस 8 का 24 प्लस 15, 15 9 24 माइनस 24। ऑप्शन नंबर कहो, बी फॉर बाहुबली, करेक्ट आंसर। बोल भाई, समझने में दिक्कत है कहीं? नहीं। अगर आप लोग इस रूल को नहीं अपनाते हैं तो बर्बाद है। क्यों बर्बाद है? इसको तोड़िएगा, एगो निकालिएगा ना, फिर इसको तोड़िएगा, निकालिएगा, और उसमें देखिएगा कौन सा एक जैसा है, तो अब जाकर के आंसर मारिएगा, है ना? इतना खेल चल। देखिए इसमें फिर से दिया है शून्यकों का योगफल, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है माइनस का 3, और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया कितना? 2। तो द्विघात बहुपद आप लोग पता कीजिएगा, नहीं फार्मूला लगा के बन जाएगा। चलिए अगला, ये सवाल आप लोग के लिए कौन सा द्विघात समीकरण है? नहीं, जल्दी में बता दो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर द्विघात समीकरण है। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी होगा कि डी होगा? चलिए, तो सबसे पहले हाई या हाई के खत्म करते हैं। नहीं, देखिए जब गुणवा करेंगे तो x के पावर सर 4 हो जाएंगे, तो डी पर कोई भी बात नहीं चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कहाँ तो 4 को काटने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए ना, x के पावर 4 कहाँ कटेगा? माइनस होना चाहिए ना तो। हाँ चलिए, आइए इसमें आइए। ये सवाल कौन नहीं है या आप लोग के लिए सवाल है, बनाइएगा। अगला सवाल क्या है? द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी आप लोग के लिए सब सवाल एक के जैसन। यहाँ पे देखिए अब नया सवाल आ गया। नहीं, चलिए हम आप लोग को एक चीज सिखाते हैं। यहाँ पे कहें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, हमने कहा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये छोटका बी लिखते अल्फा बीटा लिखते लिखते यह आदत पकड़ लिया ना भाई। बी का स्क्वायर नहीं तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये कैसे आ रहा है, इस पे चर्चा कर देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइन प्लस 2ab से माइनस 2ab खत्म, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर LHS बराबर RHS प्रूफ। यस या नो? कहीं पे दिक्कत है? इस फार्मूला को हमने प्रूफ किया। चलिए ये सही है। अगला कंडीशन हम दिखाना चाहते हैं कि क्या हो सकता है। अब यही फार्मूला को हम लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब कहेगा ये कैसे? चलिए आइए देखते हैं इसको भी। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, क्या बताइए? दोनों में से कोई भी फार्मूला गलत है? दोनों सही है, बस जगह बदलना है, दिमाग चलेगा, है ना? हाँ, अब कहिएगा ये क्यों सिखाए हैं? क्योंकि दिख रहे हैं x प्लस वाई दे करके x माइनस वाई पर खेल गया, इसलिए हमें ये सिखाना पड़ा। ठीक है, चलिए इसको खत्म करते हैं, साइड में लेकर के आते हैं। दोनों कंडीशन को एकदम याद रखिएगा खतरनाक तरीका से, कब किसका जरूरी पड़ जाए कोई ठीक नहीं। देखिए ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 30 है ना? दिक्कत है? हाँ, तो अब इसमें प्लस दिया हुआ माइनस का खेल चला दिया। कौन ये यूज करेंगे कि ये यूज करेंगे? नीचे वाला नहीं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a। तो इसमें हम एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे ना? x प्लस वाई का
x प्लस x माइनस y का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2xy बराबर 30 हो जाएगा। अब x माइनस वाई का होल स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस 2x। रुक जाइए, यहाँ पे बहुत भारी गलती कर रहे हैं भाई हम। x माइनस वाई का मान कितना है अपने पास? 6 का स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 30। नहीं तो 6 36 प्लस 2xy बराबर 30। बोलिए दिक्कत है? नहीं। 2xy बराबर 30 माइनस 36, तो कह सकते हैं xy बराबर माइनस 6/2, xy बराबर माइनस का। हमसे कौन सी पूछा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। बोलिए, किसी को समझने में दिक्कत है कहीं पे? नहीं है। चलिए, कहता है सवाल मैथ बहुत भारी है। कितने भारी था कि ना भारी? नहीं है ना, भारी है ये नहीं है मैथ। कौन कहता है भारी? अब देखो ये सवाल, देखो देख करके साफ डर लग जाएगा तो नहीं। हाँ देखिए, अब सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए, अब हमसे पूछ दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 और x प्लस 1/x। नहीं तो देखिए इस सवाल कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले x प्लस 1/x के हम होल स्क्वायर कर रहे हैं। क्या? होल स्क्वायर। तो क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा कि ना होगा? हाँ। अब x से x कट गया, नहीं तो x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस 1/x स्क्वायर हो गया कि ना हो गया? हाँ। अब ध्यान दीजिए, बराबर इधर कुछ नहीं है तो हम 0 लिख सकते हैं ना, दिक्कत है ना? हाँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इधर से इधर तो माइनस का 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका मान कितना है? 14। कितना? 14 बराबर कितना? -2। नहीं, अभी x प्लस 1/x का मान पता करना है। नहीं, x प्लस 1/x नहीं, इसका मान चाहिए ना हमें। इस यहाँ पे आना चाहिए x प्लस 1/x। नहीं, इसके जगह पे हमने कितना लिख दिया? 14 लिख सकते हैं। नहीं, x प्लस 1/x कैसे होगा, इस पे सोचना। बच्चेगा ना, बच्चेगा सब कुछ होगा। यहाँ पे 14 माइनस 2 इधर आकर के प्लस में कितना हो जाएगा? ये 16 होगा। नहीं, 16 आंसर कहीं है? नहीं है ना, बात ये होता है। अगर हम बात करें, रुकिएगा वीडियो, ध्यान दीजिएगा, वो सवाल में थोड़ा सा एरर हो गया था, जगह पे हमने बातों को नहीं लिखा था, इसके लिए माफी चाहते हैं। अगला अच्छा से समझ लीजिए। जैसे अपने पास क्या मान पूछा गया है? x प्लस 1/x का मान, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, माने a स्क्वायर प्लस 2a का मान x और b का मान 1/x और प्लस b स्क्वायर यानी 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर
एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, प्लस का 2 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है? नहीं। अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस कितना होने का 2। नहीं, यहाँ पे क्या बचा है, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। नहीं, तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसके जगह पे क्या 14 और प्लस कितना 2, 14 प्लस 2। इधर क्या है, x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। नहीं, हाँ उधर स्क्वायर जाएगा तो लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स, 14 2 16। इधर स्क्वायर उधर जाकर के रूट, और रूट से बाहर आएगा 4, यानी x प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या है अपने पास, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर। बोलिए दिक्कत है? नहीं। अगला सवाल, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल क्या है, समान है, मूल क्या है समान, d का मान अपने पास 0 दिया हुआ है तो p का मान हमें पता करना है। आप लोग पता कीजिएगा, नहीं पता हो जाएगा। अगला सवाल, ये सवाल को आप लोग देखिए गौर से, अच्छा से देखिएगा। इसमें मूल जो है वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। d का मान कौन सी में हो जा रहा है, माइनस में, यानी d का मान जो है माइनस में, नहीं ये इससे हो जा रहा है, नहीं 0 से बड़ा d का मान हो जा रहा है, नहीं। चलिए तो इसको देखते हैं, d बराबर कौन सी है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। हाँ इधर कैसे 0, ठीक है। b का मान देखिए माइनस के स्क्वायर, ठीक है। अगला कंडीशन देख लेते हैं, -4 गुना a का मान 1 और c का मान 4, ठीक है 0, प्लस का k स्क्वायर, ठीक है 4 चौका 16, माइनस का 16 बराबर ई कौन सी है, लेस देन, ठीक है। तो k स्क्वायर लेस देन, इधर से इधर जाएगा क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा प्लस में, तो स्क्वायर है तो उधर जाकर के क्या बन जाएगा रूट, यानी k बराबर रूट अंडर कितना होने का बराबर हम लोग को नहीं लिखना है, क्या लिखना है, लेस देन। हाँ बोलिए दिक्कत नहीं, 4 तो k बराबर जो है हाँ लेस देन प्लस माइनस 4 आएंगे, ठीक है। तो देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में, किस में है, इसमें प्लस माइनस है, इसमें है, एगो प्लस में एगो माइनस में, ऑप्शन नंबर सी फॉर कटप्पा। हाँ इसमें कौन सी है कि 4 छोटा है ना, इसलिए छोटा कर दिया गया है, और यहाँ पे 4 प्लस में है इसलिए बड़ा कर दिया गया। यानी इस कंडीशन को हम लोग लिख सकते हैं कि -4 नहीं, k से छोटा है -4, k से छोटा है और k से बड़ा है कौन, +4, ठीक है। इस कंडीशन को समझना ही, बड़ा छोटा बड़ा तो हल्का चीज होता है, ठीक है, बुझ गया। अगला, जब समान है तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जब समान नहीं है तब दशा है। देखिए अब कौन सी कह दिया, अल्फा प्लस बीटा, एक से डरिए का, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस बी बाई ए, क्या हो जाएगा सर, उधर भेजना उजना नहीं है, बस इतना समझिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, तो बी का मान क्या है, -3√3 का स्क्वायर। ओ भगवान, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, नहीं हाँ, तो b का जो मान है वो 3√3 माइनस का, और माइनस का हो गया प्लस का, ठीक है, और बटा में 1 -√3, यहाँ पे 3 गो √3 में से 1 गो √3 जाएगा तो 2 गो √3, ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा राइट आंसर। इतना ही तो बात रहे, का समझ जाएंगे अपने लोग। हाँ अब ध्यान दीजिए फिर से k का मान कब, जब मूल समान है तब d बराबर 0, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसमें देखिए मूल क्या होगा, मूल पता करना है, तो मूल आप लोग पता नहीं कर लीजिएगा, प्लस माइनस
देखिए ये मूल, पूरा मूल पता करवाने के लिए कह दिया नहीं, हाँ पूरा नीचे तक फार्मूला लगा के नहीं, हाँ तो फार्मूला नहीं लगाएंगे, हमने के सीखे हैं वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18, नहीं ऐसे दो भाग में तुरना है कि प्लस के 3 आना चाहिए, बताइए कितना हो जाए। हाँ 6 तिरका 18, एकदम सही जा रहे हैं आप सर, और माइनस 3y माइनस 18 नहीं, तो y कॉमन तो y प्लस का 6 माइनस 3 कॉमन तो y प्लस 6, इसको एक साथ है y माइनस 3 बराबर 0, y प्लस 6 बराबर 0, तो y बराबर प्लस का 3, y बराबर माइनस का 3। अरे -6 होगा ना। हाँ कितना -6 माइनस, देख लेंगे ऑप्शन नंबर ए। क्या बुझे आप लोग? आइए सर देखते हैं मूलों की प्रवृत्ति आप लोग पता कीजिए, डी का मान लगा करके क्या हो रहा है। ये तो द्विघात बहुपद, ये स्पेशल आप लोग के लिए है, रजिस्टर्ड है, ठीक है ये आप लोग। हाँ ये देखिए एक मूल दिया हुआ है, दूसरा मूल पता, अल्फा प्लस बीटा निपटाइएगा ना। अगला सवाल पे आते हैं, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, केवल अल्फा प्लस बीटा पूछा हमसे, केवल अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a, -b/a का इतना भी सवाल पूछना था का उन्हें कबो एग्जाम वाला भी हमने के साथ हंसी मजाक करने लगता है, नहीं हम जानकारी लेते हैं तो उन्हीं सबसे। देखो अगला सवाल में क्या दिया गया है, मूलों का गुणनफल यानी c/a यानी 1/4, ऑप्शन नंबर। अगला सवाल यहाँ पे योगफल और मूलों के गुणनफल का अनुपात आप लोग, ठीक है। हाँ अगला इतना के मूल बराबर हो तो c का मान का होगा, मूल बराबर कह दिया भाई d बराबर 0, सवाल हुए है अब तक सब में मान देता था 2 4 5 6, अब के वाला में कौन चीज है कि a b c दे दिया है, नहीं तो हो जाएगा, नहीं सेम बात है। आगे आते हैं सर, अगला मूलों की प्रवृत्ति कैसी है, वास्तविक और समान कैसे है देख लेना आप लोग, ठीक है। अगला सवाल इतना के मूल वास्तविक समान है, मैंने d बराबर 0 है, नहीं सॉल्व हो जाएगा। अगला इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, मूलवा 2 दिया है नो, रख के कर औकात 0 हो जाएगा, वह चेक करना। आइए चेक करते हैं हम लोग, तनिए में मजाक हो जाए, 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 -8 -21 नहीं होगा, काम खत्म, ऑप्शन नंबर 1 गलत। ऑप्शन नंबर 2 पे चल, 4 -8 + 5, 5 4 9, 9 होता तो काम बन जाता, नहीं होगा। ए में आ जाइए, 2 दूनी 4 -4 +1 नहीं होगा, काट दी, 1 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, बिना सोचले मार दो। क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूना 8 -7 दूनी 14 +6 8 6 14, 14 में से 14 जाएगा 6, बुझ गए नो। हाँ अगला सवाल में आ जाइए। अगला सवाल मूल समान हो तो c का मान कौन सी, मूल कैसन है भाई, समान, d बराबर 0 हो जाएगा। हाँ d बराबर 0, पहल का जो सवालवा मजाक किया था नो वह सवालवा है। आइए सर, हाँ यहाँ पे विविध कर डी के फॉर्मूला लगा के आंसर पता करो भाई, हो गया। अगले का ये आप लोग के लिए रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रेशन वाला क्वेश्चन आ गया भाई। हाँ लेकिन इस सवाल में एक बार में आप लोग कर सकते हैं, ये भी रजिस्टर्ड है। अगला मूल बराबर हो तो p का मान, फिर से d बराबर 0 है। अगला सवाल देखेंगे, मूल बराबर है, फिर से d बराबर 0 है। अगला द्विघात समीकरण इतना विवेचक d का मान पता करना है। हाँ अगला में देखते हैं द्विघात समीकरण इतना मूलों का योगफल, योगफल -b/a, नहीं तो b का मान 2 यानी -2/1 -2, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए आ जाइए, ये आप लोग पर रजिस्टर्ड है। हाँ आगे आते हैं, हाँ ई महात्मा जी के हम निपटाते हैं। देखिए
1/अल्फा प्लस 1/बीटा। बताइए क्या हो जाएगा सर? अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा से अल्फा काट देगा, बचा क्या? बीटा। और बीटा से बीटा काट दिया, बचा क्या? अल्फा। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू c/a और a से गेल बा घरे -b/c। b का मान देखिए 1 और बाई -2 c का मान माइनस से माइनस 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यह बहुत भारी नहीं था, आसान था। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। विवेचक कितना है? 0। d बराबर 0 दिया है, तो समान मूल बीटा का मान क्या होगा? एगो मूल दिया हुआ है, मूल बराबर कौन सी है? 0। तो समान मूल है, तो बीटा का मान कौन सी होगा? समान मूल है। कैसन मूल है? समान। ठीक है, हाँ, d बराबर 0 आप लोग कर लीजिएगा। ये सवाल बहुत बड़का मात्रा में आया था, इस सवाल रिपीटेशन है नहीं। हाँ, वो बहुत आगे पूछा था, ये 2015 में पूछा है। देख रहे हैं ना, 14, 15, 16 के एग्जाम होता था ना, उसमें इतनी ताकत रहता था। ठीक है, हाँ, अगला सवाल में अल्फा प्लस बीटा बराबर पूछ दिया आप लोग से, हो जाएगा नो? हाँ, अगला यहाँ पे हमसे विवेचक बस बाटा में देख के डेराया तोरा के हो जाएगा नो? हाँ, आई कंप्लीमेंटल में पूछा हो 2011 के कंप्लीमेंटल, बुझ रहे हैं? ठीक है, हाँ, कंप्लीमेंटल को थर्ड सीट नहीं होता, जब लड़का फेल कर जाता है ना तो उसके लिए अलग से बैठाया जाता है। ठीक है, उसके लिए, ठीक है, उसमें पूछा गया है, वो एग्जाम आसान होता है। ठीक है, तो बुझ गए? तो पूरे प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या 78 था। नहीं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और आसान क्वेश्चन को हमने छोड़ दिया। उस क्वेश्चन को आप लोग निपटा दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम शाम के आज 7 बजे लाइव, जिसमें क्या है कि पूरे प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लेकर के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। उसमें एक एक चैप्टर नहीं होगा, उसमें क्या होगा पता है कि पूरा बुक का ऑब्जेक्टिव एक साथ संग्रह करके लेके आएंगे, यानी एक वीडियो में पूरा खेल खत्म। क्या जाते जाते एक बात कहेंगे, किस्मत का नहीं रे लाला, सब मेहनत का खेल है। हाँ, बहुत मेहनत कीजिएगा, क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है। हमने करके देखा है, आपकी बारी है।